कुतुबुद्दीन ऐबक पर टिप्पणी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसे दानशीलता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है। उसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई। हसन निज़ामी को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। 1210 में चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए ऐबक की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश पर टिप्पणी। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। उसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। उसने 40 गुलामों के दल अर्थात चालीसा का गठन किया। उसने 1223 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। 1226 में उसने रणथंबोर जीता। उसने मंगोल नेता चंगेज खां के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाए रखा। ग्वालियर और जालोर को भी उसने अपने अधिकार में ले लिया। रजिया सुल्तान पर टिप्पणी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान बनी। महत्वाकांक्षी तुर्क सरदारों ने रजिया का विरोध किया, परंतु उसने उनकी उपेक्षा करते हुए पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर शासन करना शुरू किया। उसने अबिसीनिया निवासी मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर अर्थात अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। उसने अनेक विद्रोहियों का दमन किया और अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 में रजिया और अल्तुनिया का वध कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी पर टिप्पणी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। वह एक पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की। वहां से अपार धन एवं गुलाम मलिक काफुर उसके हाथ लगे। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंबोर तथा 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। मलिक काफुर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, होयसल तथा पांड्य राज्य पर विजय प्राप्त की। उसने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति, प्रांतीय शासन, बाजार नियंत्रण, सैनिक प्रशासन आदि संबंधी अनेक सुधार किए। ग्यासुद्दीन तुगलक पर टिप्पणी। ग्यासुद्दीन तुगलक अर्थात तुगलकाजी। ग्यासुद्दीन तुगलक अर्थात तुगलक गाजी तुगलक वंश का संस्थापक था। वह 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अपने पुत्र जौना खां को वारंगल भेजा। उसे अंत में सफलता मिली। उसने जाजनगर अर्थात उड़ीसा में सैन्य अभियान किया, जिसमें उसे सफलता मिली। ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया, परंतु दिल्ली लौटते समय एक स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन के गिर जाने से 1325 में ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी पर टिप्पणी। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। 1489 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद वह दिल्ली का शासक बना। वह एक पराक्रमी शासक था। उसने तिरहुत, बिहार तथा बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसका न्याय प्रबंध तथा राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। उसने भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया। उसने एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। वह सिकंदरी गज के नाम से प्रचलित हुआ। उसने अवंतगढ़ चंदेरी को अधीन किया। 1504 में उसने आगरा नगर का निर्माण करवाया। वह गुलरू खां के नाम से कविता लिखता था। 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हेमू पर टिप्पणी। हेमू
चुनार और बिहार के शासक मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री व सेनापति था। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसने ग्वालियर तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। उसने मुगल सरदार तारदी बेग को पराजित कर दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। उसने अपने को सम्राट घोषित कर विक्रमजीत की उपाधि धारण की, परंतु नवंबर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना ने हेमू को पराजित कर दिया और उसका वध करवा दिया। अकबर की विजयों का वर्णन। 1561 में अकबर ने मालवा पर अधिकार कर लिया। 1564 में मुगलों ने गोंडवाना पर अधिकार कर लिया। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। 1569 में रणथंबोर तथा कालिंजर पर विजय प्राप्त की। 1570 में मारवाड़ तथा बीकानेर ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। 1572 में मुगलों ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया और 1574 में दाऊद खां को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अकबर ने काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार, बिलोचिस्तान पर विजय प्राप्त की। 1600 में अकबर ने अहमदनगर तथा 1601 में असीरगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। अकबर की राजपूत नीति का वर्णन। अकबर उदार विचारों का व्यक्ति था। उसने राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई और राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाने का निश्चय किया। उसने अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग करके उन्हें अपने अधीन करने का कार्य किया। उसने आम्बेर के शासक भारमल की कन्या से विवाह किया। उसने भगवान दास, मानसिंह, राय सिंह आदि को उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने राजपूतों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के राजवंशों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। शाहजहां पर एक टिप्पणी। शाहजहां फरवरी 1628 में आगरा की गद्दी पर बैठा। शाहजहां की प्रमुख उपलब्धियां। शाहजहां ने खान जहां लोदी तथा जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का दमन किया। 1632 में उसने पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया। 1636 में शाहजहां ने अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में 1636 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और गोलकुंडा को भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी पराजित किया। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। धर्मत के युद्ध पर टिप्पणी। उत्तराधिकार के लिए 25 अप्रैल 1658 को धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब तथा मुराद की सम्मिलित सेनाओं और शाही सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। शाही सेनाओं का नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खान कर रहे थे। इस युद्ध में औरंगजेब तथा मुराद की सम्मिलित सेनाओं की विजय हुई। सामूगढ़ के युद्ध पर टिप्पणी। 8 जून 1688 को सामूगढ़ नामक स्थान पर औरंगजेब तथा मुराद की सम्मिलित सेनाओं और दारा की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और औरंगजेब तथा मुराद की सेनाओं की विजय हुई। दारा अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। औरंगजेब ने आगे बढ़कर आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और 1657 में शाहजहां को कैद कर लिया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के शासनकाल में हुए जाटों एवं सतनामियों के विद्रोहों का वर्णन। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण जाटों ने विद्रोह कर दिया। मथुरा के मुगल फौजदार अब्दुल नबी ने मथुरा के केशव मंदिर के छत पर के जंगले को हटा दिया। इस पर मथुरा के जाटों ने विद्रोह कर दिया और अब्दुल नबी को मार डाला। गोकुल जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कर दिया।
परंतु मुगलों ने जाटों के विद्रोह का दमन कर दिया। 1672 में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया और नारनौल के मुगल फौजदार को मार डाला। अंत में मुगलों ने बड़ी कठिनाई से सतनामियों के विद्रोह का दमन किया। हमीर देव चौहान की दिग्विजय नीति का वर्णन। 1282 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हुए रणथंबोर के शासक हमीर देव ने 1282 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हुए रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। उसने दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर अर्थात काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंबोर पहुंचा। रणथंबोर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में हमीर देव ने कोटि यजन यज्ञ का आयोजन करवाया। हमीर देव ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजे गए 4 दलों का उल्लेख। पहली बार नवंबर 1572 में अकबर ने जलाल खां को प्रताप के पास भेजा। दूसरी बार जून 1573 में आमेर के शासक मानसिंह को प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया, परंतु महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तीसरी बार अक्टूबर 1573 में अकबर ने आमेर के शासक भगवान दास को भेजा। चौथी बार दिसंबर 1573 में टोडरमल को प्रताप के पास भेजा, परंतु महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में झाला मन्ना के बलिदान का वर्णन। जब हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया तो बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना सेना को चीरते हुए महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि आप राजचिन्ह उतारकर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं। इसी में मेवाड़ की भलाई है। अपने प्रिय घोड़े चेतक के घायल हो जाने की स्थिति को देखकर राणा प्रताप ने वैसा ही किया। इस अवसर पर मुगलों की सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी। झाला मन्ना मुगलों का मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मराठा शक्ति के उत्कर्ष के क्या कारण थे? महाराष्ट्र का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहां के निवासी परिश्रमी और साहसी रहे हैं। मराठे छोटे कद के और मजबूत शरीर वाले होते हैं। मराठे गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते थे। वे अपने शत्रुओं पर छिपकर वार करते थे तथा उनसे धन वसूल करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने मराठों की सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। दक्षिण में इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित आदि संतों और दार्शनिकों ने किया था। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्म कांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। मराठी भाषा बहुत ही सरल और व्यवहारिक थी। बहमनी साम्राज्य का परिचय। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी के 9वें सुल्तान अहमद ने बीदर को अपनी राजधानी बनाया। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा नामक योग्य मंत्री को मृत्युदंड दे दिया। गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन शुरू हो गया। अंतिम सुल्तान महमूद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित हो गया और ये राज्य थे बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। इनके सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। बहमनी राज्य में साधारण प्रजा की दशा शोचनीय थी।
गुरु नानक देव की शिक्षाओं का वर्णन। गुरु नानक देव ने जाति प्रथा की कटु आलोचना की। उन्होंने मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया तथा जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करके समाज सुधार का कर्म किया। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उन्होंने नाम की महानता तथा उपासना पर बल दिया। उन्होंने गुरु के महत्व को पर बल दिया। खालसा पंथ पर टिप्पणी लिखिए। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने खालसा पंथ के सिखों के लिए 5 ककार रखना आवश्यक बताया: कड़ा, केश, कच्छा, कृपाण, कंगा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में अदम्य उत्साह, सिख धर्म के प्रति अटूट प्रेम की भावना उत्पन्न कर दी। उन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित इमारतों का उल्लेख। कुतुबुद्दीन ऐबक कला का संरक्षक था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई, जिसे बाद में इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया। उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है, व्याख्या कीजिए। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है, जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन निरंकुश राजतंत्र का प्रबल समर्थक था। बलबन की मान्यता थी कि सुल्तान को उच्च पदों पर केवल उच्च वंशीय व्यक्तियों को ही नियुक्त करना चाहिए। बलबन के अनुसार राजपद अत्यंत पवित्र और गौरवशाली होता है, अतः सुल्तान को उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए।